हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स क्लास 6 की लेवल का। और ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटीजर्स से। बच्चों, आपको पता है कि जब पहले पहले नंबर्स बने तो नेचुरल नंबर्स आए जो कि 1 से स्टार्ट होते, 1 2 3 4। फिर उसमें ज़ीरो ऐड हुआ तो इन्होंने बोला ये होल नंबर्स हैं, सारे नंबर्स यही हैं, 0 टू। बट धीरे धीरे जब नंबर्स और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होने लगा तो सबको एक चीज़ महसूस हुई कि हमें नेगेटिव नंबर्स भी ज़रूरत पड़ते हैं। ये नेगेटिव नंबर्स जब इन नंबर्स से मिले, बाकी होल नंबर से मिले, तो हमने इनको कहा ये है इंटीजर्स। तो बेसिकली -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एक्सेट्रा, ये सारे नंबर्स क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो दोस्तों, कहने की बात ये है कि ज़ीरो जो है, ज़ीरो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। बहुत जगह पे एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है जहाँ से हम आगे जाना चाहें तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, और पीछे जाना चाहें तो लेफ्ट में, और जाना चाहें तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। ये मैं नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? नंबर लाइन की बात कर रहा हूँ। जैसे ज़ीरो एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4, यहाँ से नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है? पर रियल लाइफ में भी जब हम नेगेटिव नंबर्स का यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है नेगेटिव नंबर्स भी, और कितनी इम्पोर्टेंस है इनकी, नेगेटिव नंबर्स की। तो लेट अस फाइंड आउट कि क्या है नेगेटिव नंबर्स की इम्पोर्टेंस। जैसे दोस्तों, नेगेटिव नंबर्स हम टेम्परेचर में यूज़ करते हैं। टेम्परेचर, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, 0 से ऊपर है, तो हम पॉजिटिव बताते हैं। अगर 0 से नीचे हैं तो हम नेगेटिव बताते हैं। -10 डिग्री, -14 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? इस तरीके से हम बताते हैं। ऑल्सो अकाउंटिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, या क्रेडिट डेबिट में हम जो कि लोन्स वगैरह होते हैं उनको हम नेगेटिव में दिखाते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग में लोन्स ज़रूरी नहीं है, जो सपोज लॉस हो सकता है, उसको हम नेगेटिव में दिखा सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़, इसका फंडा थोड़ा डिफरेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम नेगेटिव में दिखा सकते हैं जो कि पॉजिटिव ना हो एक पर्टिकुलर रेस्पेक्ट से, ठीक है? तो ये सारे इंटीजर्स की अहमियत ये है। इंटीजर्स में समझने वाली बात ये है कि बड़ा या छोटा राइट साइड की ओर ही चलता है। सपोज हम यहाँ -5 बोलते हैं, -5 बोलते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। तो जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 बड़ा है, फिर 2 बड़ा है, फिर 3 बड़ा है, फिर 4 बड़ा है। ऐसे ही हम ये छोटा है, ये बड़ा है, तो -5 सबसे छोटा है, -4 फिर बढ़ जाता है, -3 बढ़ जाता है, -2 बढ़ जाता है, -1 बढ़ जाता है, और 0 सबसे बड़ा होता है। तो बेसिकली जैसे हम इसमें चलते हैं कि 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ जाता है असेंडिंग, पर इसमें जैसे जैसे ये 0 की आता जाता है, वैसे वैसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं बढ़ने लगते हैं। तो हम बोल सकते हैं -4 इज ग्रेटर देन -5, इसी तरह -3 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है? -1 इज ग्रेटर देन -1 इज ग्रेटर देन -2। -1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है? इंटीजर्स को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि 0 एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। मान लो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, एक बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर है, और ये ऊपर टेरेस है, ठीक है? ये गोडाउन है, गोडाउन का बेस है, यहाँ पे गोडाउन का बेस है, ग्राउंड फ्लोर का बेस है, ये टेरेस है। तो ये यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, अब इससे ऊपर हम बोलेंगे पॉजिटिव है, इससे ऊपर नेगेटिव है, और ये रेफरेंस पॉइंट है 0 है।
जैसे सी डी 1 है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5, ये हो गया -6, ये हो गया -7। तो बेसिकली माइनस जो है ये इसकी एक पहचान है, इसका मतलब नहीं कि कुछ गलत है, कुछ नहीं है, ये रेफरेंस से नीचे है, ये रेफरेंस से ऊपर है। तो इस तरीके से भी हम इनको समझ सकते हैं कि इंटीजर्स क्या है। नेगेटिव में यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है, तो इस तरीके से हम इसको असाइन कर सकते हैं, नाम है ये माइनस। बट अब हमें एडिशन कैसे करना है इन चीज़ों को, अगर इंटीजर्स तो हम ऐड कैसे करें, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम बोलेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। मान लो हमारे पास 4 + 3 है, सिंपल 4 + 3 7, ठीक है, सिंपल एडिशन है। मगर अगर इसमें कोई नेगेटिव नंबर हो, सपोज हम बोलेंगे 4 प्लस ये -3 हो, तो क्या होगा? 4 + -3, तो ये समझना है कि इसमें क्या होगा। हम इसी सीढ़ियों के एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें 4 स्टेप्स आगे ऊपर जाना है, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4। हम पहुंचे हैं यहाँ पे 4 पे, है ना, तो हम 4 स्टेप से पहुंचे हैं, 4 स्टेप से पहुंचे। अब प्लस क्या करना है हमें, और क्या ऐड करना है? -3। तो -3 ऐड करना मतलब हमें वापस नीचे की ओर जाना है, क्योंकि ऊपर जो है पॉजिटिव है और नीचे क्या है, नेगेटिव है। तो हमें इसमें क्या ऐड करना है? -3। तो हम ऐड करेंगे -3, तो हमें नीचे उतरना है। तो नीचे उतरो, 1 2 3, तो हम कहाँ पहुँचे? 1। तो इसका मतलब है 4 + -3 का है सिंपल है फंडा, 4 - 3 = 1, ठीक है। इसको हम थोड़ा ढंग से यहाँ फिर से बनाते हैं। हमारे पास है ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है टेरेस और ये है गोडाउन। तो बेसिकली हमारे पास है 1 2 3 4 5, इस तरह 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से ये तो सपोज अब हमारे पास नंबर है, हमें करना है 5 + 3, सिंपली 3 + 2 कर लो। 3 + 2 क्या है? 3 हम पहुँचे 1 2 3 यहाँ पे इस सीढ़ी पे, फिर और 2 चढ़ने हमें, और 2 हो गया 5, तो हम यहाँ पे पहुँच गए 5 पे, ठीक है। अब अगर हमें -4 जाना हो, तो इस 0 से कहाँ जाएंगे? -4 नीचे, गोडाउन की ओर, वो है 1 2 3 और 4, तो हम -4 पे पहुँच गए, ठीक है। -4 ये है। इसी तरीके से हम -5 पे पहुँचना तो हम नीचे जाएंगे, 5 पे पहुँचे तो हम टेरेस पे जाएंगे। तो इसी तरीके से, इसी तरह हम अगर एक और एग्जांपल लें, हमें मान लो -4 है और +-2 है। तो इसका क्या मतलब है? हमें कहाँ जाना है? -4 हमें नीचे जाना है, 1 2 3 और 4 यहाँ पर पहुँच गए हम, ठीक है। और प्लस क्या करना है? इसको ऐड क्या करना है हमें? और -2, मतलब -2 हमें और नीचे जाएगा। तो सपोज करो ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, 5 6 7, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 4 5 ये है, 5 ये है, 6 ये, 7 ये, तो हम 5 और 6 यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। नीचे हमें ऐड क्या करना है? और नीचे जाना है, ठीक है। अब मान लो
इसमें भी हम 5 6 7 कर लेते हैं, 6 और 7। तो ये इतनी सीधी टेरेस यहाँ पे है मान लो, और ये भी 7 तक पहुँच रहा है। अब अगर मान लो हमारे पास है 7 प्लस -7 प्लस 5, वो कितना होगा? तो हमें 7 तो माइनस जाना है, नीचे जाना है पहले, तो हम यहाँ पहुँच गए सीधा, है ना, ग्राउंड फ्लोर पे, सॉरी गो डाउन पे, +5। अब इसमें कितना ऐड करना है? 5 ऐड करना है पॉजिटिव, मतलब ऊपर की ओर जाना है। तो हम जाएंगे 7 यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गए हम, ठीक है, 2 पे पहुँचे चाहिए, सॉरी। तो 1 2 3 4 5 हम पहुँच गए 2 पे, मगर कहाँ पहुँचे? -2 पे, क्योंकि ये नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर माइनस बड़ा हो, माइनस वाला नंबर बड़ा हो और दूसरा प्लस वाला नंबर छोटा हो, तो साइन किसका रहता है? हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन रहता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? इसी तरह हम कर सकते हैं इसको, और इसी तरह हम इंटीजर्स को का एडिशन। तो सिंपली हमारे पास, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो -8 + 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। 8 - 5 = 3, मगर साइन क्या रहेगी? बड़े वाले नंबर की, तो -3 रहेगी, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। अच्छा, अगर दोनों साइन नेगेटिव हो और हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन, तो 8 - -5 = हम बोलते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अगर इंटू हो ना, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो हम बोलेंगे -8 + 5 = -3 अगेन। अब इसको ऐसे याद रखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो जाता है? नेगेटिव नेगेटिव अगर इंटू हो तो पॉजिटिव कैसे हो जाता है? जैसे ये हीरो है मान लो, और ये एक हीरो का दुश्मन है, और ये दूसरा हीरो का दुश्मन है। तो अगर ये दोनों आपस में मिल जाए, ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो एक आपस में मिल जाए तो ये ऐड ही हो जाता है, ठीक है, ये ऐड ही हो जाता है। तो उस तरीके से माइनस माइनस प्लस बन जाता है। सॉरी, मतलब ये माइनस माइनस प्लस ये उस केस में हो जाएगा। ये एग्जाम्पल इसके गलत है, बट ये एग्जाम्पल है एडिशन के लिए। और मैं बोलूँगा -5 -6, हमें क्या करना है? -5 -6, ये नेगेटिव इंटीजर है, इसमें माइनस क्या करना है? 6 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 5 11 -11। उसका एग्जाम्पल यही है कि अगर दो विलन है हमारे पास और ये दो विलन मिल जाएं, साइन नेगेटिव ही रहेगी, पर हमें एक्चुअली पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्चुअली इसके पास कितने अपोनेंट्स है, विलन्स है? ये दो मिलके, तो मगर साइन क्या है? ये विलन ही रहेंगे, साइन माइनस ही है, मगर हमें इनको प्लस करना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से हमारे पास -10 +15 है, तो वो हो जाएगा -10 -15 = -25, ठीक है। साइन वही रहेगी, पर एक्चुअली एडिशन होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास -8 हो और हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस ही एक इंटीजर -10, तो ये हो जाता है -8 माइनस इंटू माइनस। अगर हम माइनस इंटू माइनस हो जाता है, वो क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो उसका मतलब है ये 10 - 8 = 2 हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव और नेगेटिव मिल जाए तो पॉजिटिव बन जाते हैं। तो ये इनटू में आप याद रखें, नेगेटिव नेगेटिव = पॉजिटिव।
बच्चों इसी के साथ ये सेशन हम एंड करते हैं। आपने इंटीजर्स पहले भी हमने अलग सेशन में और भी पढ़ा है इंटीजर्स, बस इसको समझने की ज़रूरत है। और सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन यहाँ समझाया है हमने। अगर आपको कुछ और जानना हो तो प्लीज़ हमें बताइए। हमारी आप बुक पढ़ सकते हैं जो कि अमेज़ोन पे अवेलेबल है। और प्लीज़ हमें लाइक कीजिए और धन्यवाद।